गुड इवनिंग हमारे क्लास 11th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का दूसरा चैप्टर चल रहा है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आज हम लोग इस चैप्टर के आपके किताब के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस प्यारे बच्चे आपकी किताब में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो शुरुआती 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आज की क्लास में हम लोग तीनों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर देखेंगे। और आपकी किताब में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चे, तो जो आपका पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आज की क्लास में हम लोग पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर को देखेंगे। और यदि आप सभी शॉर्ट एवं सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर को देखना चाहते हैं तो आपको पेड क्लास के ग्रुप में प्यारे सभी शॉर्ट एवं सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर की क्लास आपको वहां पर मिल जाएगी, आप वहां से देख करके कवर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्यारे आपका इंग्लिश का सिलेबस अभी तक कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे अभी तक आपका प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इस दूसरे चैप्टर की हिंदी समरी करा चुके हैं, फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन में संपूर्ण हिंदी व्याख्या करा चुके हैं। और आज की क्लास में आपका शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। मींस आज ये चैप्टर पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पोएट्री वाले सेक्शन पे अच्छा आपकी पहली पोएम करा चुके हैं। स्नैपशॉट मींस सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका पहला चैप्टर वहां पर भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे, क्योंकि प्यारे इस बार अंग्रेजी में क्या करना है, तांडव करना है। और जितना बेहतरीन क्लास आप 11th में की रहेंगे उतना ही बेहतर प्यारे आपके लिए क्लास 12th में भी होगा। मींस सारी चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि क्लास 11th से ही क्लास 12th की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए क्लास 11th में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पूरी प्रक्रिया प्यारे की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें आपको आज की क्लास के अंत में अच्छे से समझा दिया जाएगा कि पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहां पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, Answer the following question is not more than 30 words each। अब इस बात को समझना, Answer the following question मींस नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Is not more than 30 words each मींस प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। तो प्यारे आप लोग यही 30 शब्द पकड़ करके बैठ जाते हो कि सर जी 30 शब्द दिया है तो 30 शब्दों का उत्तर वह होना चाहिए। तो भैया ऐसा नहीं दिया है, इसमें कहा है इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स मींस 30 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। कम में भैया 20 शब्द आता है, 25 शब्द आता है। तो अगर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 20 से 25 शब्द में भी कंप्लीट हो जाता है तो बिल्कुल प्यारे आपका उत्तर सही है, बस आपका उत्तर कंप्लीट होना चाहिए। हमें ये देखना है कि उत्तर जो पूछा है उसका जवाब पूरा उसमें होना चाहिए। और जवाब में अगर 30 से 35 वर्ड का भी चला जाता है, मींस 35 वर्ड का भी हो जाता है, तब भी आपका उत्तर बिल्कुल पूरी तरह से सही है, कहीं पर कोई भी गलती नहीं है। तो इसलिए शब्दों पे आप नहीं जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, बस आप इतना ध्यान देंगे जो भी पूछा है उसका सटीक उत्तर आपको लिखने हैं। अब पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्यारे यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ लॉन्ग मींस कितनी दूरी डिड द नरेटर प्लान, नरेटर मींस होता है कथाकार, प्लान मींस योजना बनाए थे, मींस कितनी दूरी का कथाकार ने योजना बनाया था, हिज ओवेज मींस अपनी समुद्री यात्रा के लिए, टू लास्ट मींस समाप्त करने के लिए। मींस कथाकार ने अपनी समुद्री यात्रा की योजना कहां तक बनाया था, कहां तक बनाई थी। तो कहां तक भैया योजना ये बनाए हुए थे, पूरे संसार का चक्कर लगाना चाहते थे ना। इनका योजना क्या था, राउंड दी वर्ल्ड मींस पूरे संसार का समुद्री चक्कर लगाना चाहते थे ना, यही उनकी योजना थी ना। तो भैया यही हम लिखेंगे, राउंड दी वर्ल्ड ओएस करना चाहते थे मींस समुद्री यात्रा करना चाहते थे। अब डिस्टेंस कहीं नहीं दिया हुआ है कि कितनी दूरी थी,
आपका इसमें डायरेक्ट अगर आप डिस्टेंस लिखना चाहें कि कितनी दूरी थी तो प्यारे बच्चे आपकी किताब में कहीं नहीं दिया है। और कई टीचर आपको बता देते हैं कि जो डिस्टेंस थी 1,05,000 किलोमीटर की थी। मींस पूरे विश्व का जो ये चक्कर लगाना चाहते थे 1,05,000 किलोमीटर का चक्कर लगाना चाहते थे। तो प्यारे बच्चे वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 1,05,000 जो किलोमीटर आपके किताब में दिया हुआ है वो प्लाईमाउथ जहां से इन्होंने यात्रा की शुरुआत की थे और जो केप टाउन तक पहुंचे थे, एक केप टाउन प्लाईमाउथ से केप टाउन के बीच की डिस्टेंस थी। मींस उसका उनका जो फर्स्ट फेज था, जो पहला चरण था यात्रा का, वो पहले चरण का वो जो है दूरी दिया गया है, वो आपका पूरी दूरी नहीं है, फर्स्ट फेज की दूरी केवल है प्यारे 1,05,000 किलोमीटर। तो इसलिए 1,05,000 किलोमीटर कहीं पर भी हम नहीं लिखेंगे। ये आप गूगल में सर्च कर लोगे इस उत्तर को तो 1,05,000 किलोमीटर को वहां पर भी जोड़ दिए हैं। तो मींस प्यारे वो पूरी तरह से गलत है, इस बात को समझने की कोशिश करना। आप जाकर के चेक कर लेना, फर्स्ट फेज की वो दूरी दिया गया है, मींस पहले उनके चरण का दूरी दिया गया है 1,05,000 किलोमीटर। तो आप उसे बिल्कुल लिखेंगे नहीं, बस इतना यहां पर लिखेंगे राउंड दी वर्ल्ड मींस पूरे संसार का चक्कर लगाना चाहते थे, बस यही डिस्टेंस हो गई। अब देखिए कैसे उत्तर को हमने लिखे हुए हैं। द नरेटर प्लान्ड मींस नरेटर मींस कथाकार ने योजना बनाया, हिज वोयेज मींस अपनी समुद्री यात्रा का, कथाकार ने अपनी समुद्री यात्रा का योजना बनाया राउंड दी वर्ल्ड मींस पूरे संसार का चक्कर लगाने के लिए। मींस कथाकार ने पूरे संसार का समुद्री यात्रा के माध्यम से चक्कर लगाने की योजना बनाए। ऑन दी सेम पैटर्न उसी तरह से एज कैप्टन जेम्स कुक हैड डन 200 इयर्स अर्लियर, जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने 200 वर्ष पहले किए हुए थे। मींस जिस तरह से कैप्टन कुक ने 200 वर्ष पहले जो है पूरे विश्व का समुद्री चक्कर लगाए हुए थे, ऐसे ही ये पूरे विश्व का समुद्री चक्कर लगाने की योजना बनाते हैं। तो प्यारे केवल आप इसमें यही लिखोगे डिस्टेंस में कि राउंड दी वर्ल्ड ये योजना बनाए थे, मींस पूरे विश्व का चक्कर लगाने की योजना इनकी थी। मींस यही इनका डिस्टेंस भी था, मींस यही इनकी दूरी भी थी। आप प्यारे ये देखिए पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर क्या हो गया। The narrator planned his voyage round the world on the same pattern as Captain James Cook had done 200 years earlier। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसीलिए हमने लगा दिए हैं क्योंकि प्यारे बहुत सारे टीचर भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1,05,000 किलोमीटर को लिखा देते हैं डिस्टेंस, जबकि पूरे किताब में डिस्टेंस कहीं दिया नहीं है कि पूरे फेज का जो उसने प्लान बनाया हुआ था कितना डिस्टेंस था, वो पहले चरण का डिस्टेंस था। तो इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करना प्यारे, आपको बहुत सटीक उत्तर लिखा रहे हैं, मींस बहुत आपको उत्तर को पहले कई बार एनालिसिस करते हैं। आप जो हमने बात यहां पर बताई हुई है आप कहीं पर भी खोजेंगे आपको 1,05,000 किलोमीटर का आपको मिल जाएगा, कितनी दूरी का चक्कर लगाना चाहते थे। लेकिन प्यारे उस चीज का आपको स्पष्टीकरण अच्छे से दे दिए कि हमने उसे क्यों नहीं लिखाए हुए हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे प्यारे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। हाउ डिड दे सेलिब्रेट मींस कैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया, मींस जो है त्योहार मनाया, मींस छुट्टियां मनाया। दी क्रिसमस मींस क्रिसमस की हॉलीडे मींस छुट्टियां, मींस कैसे वे क्रिसमस की छुट्टियों को मनाए। मींस क्या हो जाएगा, उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों को कैसे मनाया। उन्होंने कौन हो जाएगा, मींस जो है नरेटर और नरेटर की फैमिली में कौन था, जो है सुजैन उनकी बेटी थी और जोनाथन उनका बेटा था, और जो है उनकी वाइफ मींस पत्नी कौन थी, मैरी। ये लोग कैसे क्रिसमस की छुट्टियां अपना मनाए। तो प्यारे इसमें सिंपल सा एक ही वर्ड दिया हुआ है, क्रिसमस ट्री के साथ उन्होंने छुट्टियों को मनाया हुआ था शानदार ढंग से। अच्छी छुट्टियां बीती थी शानदार ढंग से, क्योंकि तब तक मौसम सही था, 25 दिसंबर तक मौसम सही था। तो यहां पर इतना दिया हुआ है। लेकिन अब थोड़ा सा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हमने बढ़ाई हुई है, देखिए क्या बढ़ाई हुई है। द नरेटर एंड हिज फैमिली मींस कथाकार और उसका परिवार वर 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन मींस केप टाउन शहर के 3,500 किलोमीटर पूर्व की तरफ थे ऑन क्रिसमस डे मींस क्रिसमस के दिन। अब हमने यहां पर क्रिसमस के दिन नरेटर कहां पर थे उस चीज को यहां पर पहले लाइन में दिखा दिए हैं। तो क्या हो गया,
The narrator and his family were 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, केप टाउन के 3500 किलोमीटर पूर्व की तरफ थे। ऑन क्रिसमस डे मींस क्रिसमस के दिन, क्रिसमस के दिन नरेटर और उनका परिवार किधर था? केप टाउन शहर के 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ था। आप ध्यान देना, यहीं से मेन उत्तर आपका यहां से शुरू होता है। डिस्पाइट दी बैड वेदर, डिस्पाइट मींस होता है के बावजूद, दी बैड वेदर मींस खराब मौसम के बावजूद, दे सेलिब्रेटेड उन्होंने मनाया, क्रिसमस मींस क्रिसमस को, नाइसली मींस अच्छे तरह से, मींस खराब मौसम के बावजूद उन्होंने क्रिसमस को अच्छे तरह से मनाया, विथ अ क्रिसमस ट्री मींस क्रिसमस के पेड़ के साथ, ऑन दी बोट मींस नाव पे, नाव पे जो क्रिसमस का पेड़ था उसके साथ उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों को, क्रिसमस की छुट्टियों को एकदम शानदार ढंग से क्या किया? सेलिब्रेट किया। नाइसली मींस अच्छे तरह से या शानदार ढंग से क्या किया? सेलिब्रेट किया। ये हो गया प्यारे कि क्रिसमस उन्होंने कैसे, उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों को कैसे मनाया हुआ था। ये इसका उत्तर शानदार उत्तर हो गया। इससे सटीक प्यारे आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने आपको बताया ना, कई बार एनालिसिस करते हैं आपके उत्तर पे, उसके बाद ही आपको उत्तर लिखाते हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किए हुए हैं आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाने का। तो इसलिए अगर हम कोई भी गलती कर देंगे तो आपको वो टारगेट अचीव नहीं करा सकते हैं प्यारे। तो इसलिए एकदम सटीक उत्तर बनाते हैं। इसका उत्तर हो गया। दूसरे का क्या उत्तर हो गया? द नरेटर एंड हिज फैमिली वर 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन ऑन क्रिसमस डे, डिस्पाइट द बैड वेदर दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस नाइसली विथ अ क्रिसमस ट्री ऑन दी बोट। ये प्यारे दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, दनादन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11 का हर बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप मींस किस प्रकार की लहर ने जहाज पर हिट किया मींस प्रहार किया। तो भैया व्हाट सॉर्ट मींस किस प्रकार की, वेव मींस लहर, सॉर्ट मींस होता है प्रकार, वेव मींस होता है लहर, हिट मींस प्रहार करना, द शिप मींस जहाज पे, मींस जहाज पर मींस किस प्रकार की लहर ने जहाज पर क्या किया? प्रहार किया। तो भैया कैसी लहर थी? एकदम मजबूत शक्तिशाली लहर थी, विशाल लहर थी ना, विशाल ही लहर थी ना, उसी ने तो जो है उसने क्या किया हुआ था? उसने शिप पर हिट किया था, प्रहार किया था। अब देखो कैसे क्या लिखे हुए हैं। इट वॉज अ माइटी, माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली, लहर कैसी थी? शक्तिशाली थी। एंड ह्यूज विशाल थी, वे मीन्स लहर, मीन्स लहर जो है शक्तिशाली और विशाल थी। भैया शक्तिशाली थी कि नहीं थी? बताओ शक्तिशाली थी कि नहीं थी? अरे पूरा उनका नौवा ही बेकार कर दिया, बटुआ ही पूरा खराब कर दिया, जो है जान आफत में आ गई थी, मरने वाले भैया सब लोग थे वहां पर। तो बताओ शक्तिशाली थी नहीं कि नहीं थी लहर? एंड ह्यूज और विशाल लहर थी। आगे देखिए, इट अपीयर्ड यह प्रकट हुई मींस यह लहर आई, परफेक्टली मींस पूरी तरह से वर्टिकल लहर आई, वर्टिकल बोले तो लंबवत लहर आई थी, ये मींस यह लहर पूरी तरह से लंबवत लहर आई थी। इट वाज ऑलमोस्ट ट्वाइस, यह लगभग, ऑलमोस्ट मींस होता है लगभग, ट्वाइस मींस दुगना, यह लहर लगभग दुगना थी, द हाइट ऑफ द अदर वेव्स मींस अन्य लहरों की ऊंचाई का, मींस यह लहर अन्य लहरों की ऊंचाई का लगभग दोगुना थी। आगे देखिए, द नरेटर हैड नेवर सीन मींस कथाकार ने कभी नहीं देखा था, सच मींस ऐसी, एंड इनार्मस वेव मींस विशाल लहर, ऐसी विशाल लहर को कथाकार ने कभी नहीं देखा था। तो प्यारची ये हो गया कि किस प्रकार की लहर ने जहाज पर प्रहार किया था। तो भैया किस प्रकार की लहर थी? शक्तिशाली और विशाल लहर थी, और परफेक्टली वर्टिकल मींस लंबवत पड़ी हुई थी। इसके साथ साथ जो अन्य लहर आया करती थी, उस अन्य लहरों की ये दोगुना लहर थी, और ऐसी विशाल लहर थी जिसे नरेटर ने कभी देखा नहीं था। तो प्यारची ये उस लहर की बारे में हो गई चीजें कि किस प्रकार की वो लहर थी। एकदम सटीक उत्तर हो गया भैया। उत्तर क्या हो गया? इट वॉज अ माइटी एंड ह्यूज वेव, इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, इट वॉज ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, द नरेटर हैड नेवर सीन सच एन इनॉर्मस वेव। ये भी प्यारे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का तीसरा उत्तर हो गया। अब चौथा और प्यारे पांचवा क्वेश्चन आपका ये है,
चौथा क्वेश्चन है हाउ डिड लिटिल जोनाथन रीच टू द डेस्परेट सिचुएशन दे फाउंड देमसेल्फ इन 5 जनवरी। ये चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है हाउ डिड सी ट्राई टू एनलाइटन द ग्लोमी एटमॉस्फेयर। अब इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर पे आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आपका पेड क्लास के ग्रुप में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। और पेड आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको टारगेट याद दिला देते हैं। आपका टारगेट है इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। आपको यहां 11th में तो मान लो बीत जाएगा, लेकिन क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए उसकी शुरुआत आपका क्लास 11th से करेंगे, क्योंकि आपको एकदम मज देंगे भैया कि क्लास 11th में 70% तक आपका जो है क्लास 12th का कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्लास 11th आपने पूरा पढ़ लिए तो समझ जाओ क्लास 12th का आपका 70% तैयार हो गया है। तो इसलिए भैया क्लास 11th से कोई नो समझौता नहीं, आपको पूरी मेहनत करनी है। और पेड क्लास के बारे में प्यारे आपको इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इसके बारे में पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में बताने वाले हैं। यहां पर देखिए भैया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन मींस इन प्रश्न को उत्तर दीजिए इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच। मींस जो आपका प्रश्न का उत्तर हो वह 80 शब्द से अधिक ना हो। तो प्यारे इस बात को समझना, 80 शब्द से उत्तर आपका अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर जी 150 वर्ड मींस 150 शब्दों में तो नहीं है। तो प्यारे बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, 150 शब्द नहीं है, क्योंकि इस बार की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी क्लास 12th की उसमें यही दिया हुआ था इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच। मींस आपका उत्तर 80 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 80 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। तो भैया ये हो गया, आप 60-70 वर्ड का भी लिख देंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आपका बिल्कुल सही है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। पहला क्वेश्चन इसका क्या है जल्दी से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डैमेज डिड वेव वॉकर सफर एज अ रिजल्ट ऑफ बैड वेदर। मींस क्या हो जाएगा, व्हाट डैमेज मींस क्या नुकसान हुआ किया, डिड वेव वॉकर मींस उस वेव वॉकर का क्या नुकसान हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ बैड वेदर मींस इस खराब मौसम के परिणाम स्वरूप, मींस इस खराब मौसम के कारण जो है उस वेव वॉकर में क्या डैमेज हुआ, मींस क्या नुकसान हुआ। तो पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे, खराब मौसम के परिणाम स्वरूप वेव वॉकर को क्या हानि हुई। मतलब भैया उनकी नाव में का दिक्कत आ गई थी, यही आपको पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे थे हैं। अब भैया उनकी नाव की कंडीशन क्या थी, अब जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। अब देखिए उत्तर क्या लिखे हुए हैं, और उत्तर पे चलने से पहले जल्दी से भैया वीडियो को लाइक कर दो, उसके बाद हम लोग इसका उत्तर चलते हैं। दी गिगांटिक वेव्स, गिगांटिक मींस होता है विशाल, गिगांटिक वेव्स मींस विशाल लहर, हैड अफेक्टेड मींस प्रभावित कर दी वेव वॉकर सेवरली, सेवरली मींस उस वेव वॉकर नाव को, सेवरली मींस बहुत बुरी तरह से, मींस उस विशाल लहर ने उस वेव वॉकर नाव को बहुत बुरी तरह से क्या कर दिया था, प्रभावित कर दिया था। सेवरली मींस होता है बुरी तरह से। एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम हुआ, विच इट वाज नियर कैप्साइजिंग यह लगभग उलट सी गई थी। कैप्साइजिंग मींस होता है उलट जाना, जिसका परिणाम ये हुआ कि यह लगभग उलट सी गई थी। विथ हर मास्ट अपने मस्तूल के साथ, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल लगभग जो है ये क्षैतिज रूप से, हॉरिजेंटल मींस होता है क्षैतिज, लगभग या क्षैतिज रूप से अपने मास्ट के साथ जो है यह क्या हो गई थी, लटक गई थी। कैप्साइजिंग मींस उलट गई थी। अब भैया मास्ट क्या होता है आपको हमने बताए हुए थे, ये वाला जो भाग है पोर्शन है, यहां पर देखिए नाव का जो उठा हुआ भाग था उसी को हमने आपको मास्ट बताए हुए थे, जब आपको चैप्टर पढ़ाए थे तो वहां पर समझाए हुए थे। अब यहां पर देखिए इस तरह से इनकी नाव लगभग पलट सी गई थी, मींस उलट सी गई थी। आप देखो ये मास्ट आपका कैसे हो गया, लगभग क्षैतिज सा हो गया है ना, ये हॉरिजॉन्टल टाइप का इनका मास्ट हो गया। ये जो आप देख रहे हो ना लंबा सा जो है ये टावर टाइप का, मीनार टाइप का जो लंबा सा छड़ नहीं दिख रहा है ऊपर तक निकला हुआ है, यही आपका मास्ट है। तो ये मास्ट देखो लगभग जो है हॉरिजॉन्टल हो गया, क्षैतिज हो गया ना, इनकी नाव जब पलटी हुई थी तो यही है आपका इनका जो है ये मास्ट था इनका, और मास्ट इनका क्या हो गया था, लगभग क्षैतिज सा हो गया था। इस तरह से लहर ने क्या किया हुआ था, प्रभावित
किया हुआ था। तो वही है कि एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम हुआ ऑफ विच इट वाज नियर कैप्सिसाइजिंग, मींस इनकी नाव लगभग उलट सी गई थी विथ हर मास्ट, मींस इनके मास्ट के साथ, मींस मस्तूल के साथ, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जो मस्तूल लगभग कैसा हो गया था, हॉरिजॉन्टल मींस क्षैतिज हो गया था। आपको दिखा दिए किस तरह से इनका मास्ट वाला जो पोर्शन है किस तरह से क्षैतिज हुआ था। अब देखिए द स्टारबोर्ड साइड ऑफ द बोट, और जो उस नाव का स्टारबोर्ड साइड था द बोट का, वाज बेस्ड ओपन, बेस्ड ओपन है प्यारे, बेस्ड मींस होता है झटके से, ओपन मींस खुल जाना, मींस जो उसका उस नाव का स्टारबोर्ड साइड था वह झटके से खुल गया था। अब प्यारे स्टारबोर्ड साइड क्या है, अब यहां पर देखो आपको स्टारबोर्ड लिखा हुआ है ना, मींस नाव का जो है बीच वाला भाग होता है वो स्टारबोर्ड साइड होता है। अब स्टारबोर्ड साइड जो है प्यारे यहीं से अगर जो है पानी आने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो ये झटके से क्या हो गया था, पूरा खुल गया था स्टारबोर्ड साइड। तो वही चीज यहां पर लिखे हुए हैं कि एज, आगे देखिए, दी स्टारबोर्ड साइड ऑफ द बोट, उस नाव का स्टारबोर्ड का साइड जो था वाज बेस्ड ओपन, और झटके से खुल गया था। एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम हुआ वाटर वाज गेटिंग इनटू दी इनटू इट थ्रिटिंगली, थ्रिटिंगली मींस होता है खतरनाक ढंग से, जिसका परिणाम ये हुआ कि पानी खतरनाक ढंग से नाव के अंदर आने लगी थी। भैया जब जो है स्टारबोर्ड का तरफ का जो है टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है जो है कि पानी अंदर आएगा ही। तो ये एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम हुआ दी वाटर वाज गेटिंग इनटू इट थ्रिटिंगली, मींस पानी जो है अंदर बड़े खतरनाक ढंग से आने लगा। दी इंपैक्ट ऑफ दी वेव, मींस इस लहर का प्रभाव हुआ, वाज सो सेवर, मींस इस लहर का प्रभाव इतना खतरनाक था, वाज सो सेवर मींस इतना खतरनाक था, दैट नियरली की लगभग ऑल दी बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू दी कील। अब इस बात को समझना, that all the boats main reef, जो इस बोट का मेन रीब थी, रीब की जो ढांचा था वह स्मैश्ड, वह टूट गया था, डाउन टू दी कील मींस कील की तरफ से, कील की तरफ से जो इसका मुख्य रीब का जो ढांचा था वह पूरी तरह से टूट गया था। अब रीब क्या होता है, मेन रीब क्या होता है, ये प्यारे जो नाव का ढांचा होता है इसी को बोलते हैं मेन रीब बोलते हैं, यही आपका रीब है। हमने आपको ये फिगर दिखाए थे जब आपको चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ाए थे। ये ढांचा क्या हो गया था, स्मैश्ड हो गया था, टूट गया था, कहां से, कील से। ये ढांचा देखो, इस नाव का ढांचा है, कील जो नीचे जो है, नीचे आपको देख रहा होगा ये पानी में जो नीचे आपका एक कील प्रकार का नहीं है, नीचे आपका जिसके सहारे ये पूरी नाव टिकी हुई है वो कील है आपका। एक कील आपकी टूट गई थी, कील के साथ जो है ये पूरा ढांचा क्या हो गया था, टूट गया था। इसमें पूरा नाव बना दिया गया है, इसमें ये केवल ढांचा है, तो मींस ढांचा भी टूट गया था, कील के साथ ढांचा टूटा था, मींस कील जिसपे ये नाव टिकी हुई है। तो प्यारे ये हो गया, मींस यही इसमें दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं कि जो है कि दैट नियरली ऑल दी बोट्स मेन रीफ फ्रेम, जो इस जो है नाव का मेन रीफ का जो ढांचा था वह स्मैश टूट गया था, डाउन टू दी कील मींस नीचे कील की तरफ से जो है वह ढांचा पूरी तरह से टूट गया था, मींस कील के साथ साथ ढांचा पूरी तरह से टूट गया था। आपको दोनों चीज दिखा दिए। इफ दे वुड नॉट फाइंड एन आइसलैंड सून, आप ध्यान देना, इफ यदि दे वुड नॉट फाइंड एन आइसलैंड शिप सून, यदि वे जल्दी एक द्वीप नहीं पा जाते, दी बोट वाज श्योर टू डिसइंटीग्रेट, मींस यह नाव निश्चित ही क्या हो जाती, विघटित हो जाती। विघटित मींस पूरी तरह से टूट जाती, डिसइंटीग्रेट मींस होता है विघटित हो जाना, मींस पूरी तरह से टूट जाना। यदि वे एक द्वीप को नहीं खोज लेते जो आइल एम्स्टर्डम उन्होंने खोजा हुआ था, अगर नहीं खोज लेते तो ये जो इनकी नाव थी जल्दी ही क्या हो जाती, डिसइंटीग्रेट हो जाती, मींस पूरी तरह से विघटित हो जाती, मींस पूरी तरह से टूट जाती। ये प्यारे आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इसमें क्वेश्चन पूछे थे खराब मौसम के परिणाम स्वरूप वे वाकर को क्या हानि हुई थी, तो प्यारे जितना नुकसान उस नाव को हुआ था सारी चीजें हमने एक एक करके आपको लिखा दिए हुए हैं। ये आपका पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या हो गया, एक बार फिर से देख लो। द गिगांटिक वेव साइड अफेक्टेड द वेव वॉकर सेवरली एज रिजल्ट ऑफ विच इट वाज नियर कैप्साइजिंग विथ हर मास्ट
almost horizontal. The starboard side of the boat was based open. As a result, the water was getting into it threateningly. The impact of the wave was so severe that nearly all the boat's main reef frames were smashed down to the keel. If they would not find an island soon, the boat was sure to disintegrate. तो प्यार जी ये आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इस उत्तर का जो है इस क्वेश्चन का उत्तर बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यार इसका दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है स्केच द कैरेक्टर ऑफ द नरेटर, मींस कथाकार का चरित्र चित्रण लिखिए। तो कथाकार मींस 37 वर्ष का जो बिजनेसमैन थे जो इस समुद्री यात्रा पे गए हुए थे, उन्हीं का कैरेक्टर स्केच लिखना है। इसका उत्तर प्यार आपको पेड क्लास के ग्रुप में मिल जाएगा। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया प्यार आज की क्लास होगी जिसमें आपका ए चैप्टर आज इसी जो है इन्हीं क्वेश्चन के साथ ए चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आपका जो है तीसरा चैप्टर प्रोज का तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, मींस इसके बाद प्यार प्रोज का आपका तीसरा चैप्टर चलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें और पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो यहां पर प्यार आपका लिखा हुआ है कि पेड क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात रिवीजन सीरीज आपको इस बार पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। इस पेड क्लास का टारगेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए आपको पूरी तरह से तैयार करना है। और इस पेड क्लास की फीस प्यार केवल 499 रुपए रखी गई है और ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। और फीस पेमेंट आपको कैसे करनी है, यहाँ पर कुछ माध्यम दिए गए हैं। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट को कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके फीस पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको फीस पेमेंट करने हैं अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यार आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यार आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है पेमेंट के रिगार्डिंग तो आप इसी नंबर पे 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप एडमिशन भी 24 घंटा ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो प्यार ये पूरा प्रोसेस हो गया कि आप पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें। तो सेशन की समाप्ति यहीं पर करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे और उम्मीद करते हैं आपकी बेहतरीन ढंग से अच्छी ढंग से पढ़ाई हो रही होगी। तो कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। मींस यहां पर होगा जिंदगी आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, सही समय कभी नहीं आता है। अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आ जाएगा तब पढ़ाई शुरू करें तो भैया सही समय जिंदगी में कभी किसी का आता नहीं है, बस आपको हर समय को सही समय बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए प्यार से आपसे उम्मीद करते हैं आप अपने एक एक मिनट की कदर को समझेंगे, एक एक
मिनट की वैल्यू समझेंगे और उसी के अनुसार मेहनत करेंगे, जिससे आप अपने बोर्ड परीक्षा के टॉपर बने और आप अपने मां बाप के सपने को साकार करें और आप अपने सपने को साकार करें, ऐसा आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।